चलो स्टार्ट करें। आज हमें अगला टॉपिक देखना है और अगला टॉपिक है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, स्टार्ट करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Homogeneous differential equation. Form 1. Cauchy's homogeneous differential equation. Cauchy's homogeneous differential equation. A0 x is to n d raised to n y upon dx is to n plus a1 x is to n minus 1 d raised to n minus 1 of r upon dx is to n minus 1 plus a2 x is to n minus 2 d raised to n minus 2 of r upon dx is to n minus 2 plus dot 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 plus a and y is equal to function of x is called CHDE is called CHDE that is Cauchy's homogeneous differential equation. So standard substitution first put x equal to e raised to z, second log x equal to z, third x raised to r d raised to ry upon dx raised to r equal to d minus 1 d minus 2 dot 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 d minus r minus 1 of y, and last fourth put capital D equal to d by dz. Put capital D equal to d by dz. हो गया? ओके, चलो देखो अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पर दो फॉर्म है। फॉर्म नंबर 1 है कॉचीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा वाला आएगा लेजेंड्रेस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर एक एग्जाम्पल कंपलसरी आता है दोनों में से किसी एक पर। हर यूनिवर्सिटी को होता है, सिर्फ हमारे इसको ही है ऐसा नहीं है। देखो तो कॉचीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, या आप रिलेट कब कर पाओगे, जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्टिंग का लेक्चर देखोगे तब। वहाँ पर मैंने बताया था, ऐसे बताया था मैंने, एक्स एस टू एन नहीं रहता है, आप चेक कर सकते हो। एक्स एस टू एन माइनस 1 नहीं रहता है, एक्स एस टू एन माइनस 2 नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो सिंपल था, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी क्या आने वाला है, a0 x एस टू एन डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स एस टू एन प्लस a0 का एक बड़ा a1 x एस टू एन का एक से कम x एस टू एन माइनस 1 डी रेस टू एन माइनस 1 ऑफ वाई अपॉन डी एक्स एस टू एन माइनस 1 प्लस a1 का a2 हुआ x एस टू एन माइनस 1 का और कम
एक्स रेस टू एन माइनस टू डी रेस टू एन माइनस टू ऑफ वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसा जब आपको दिखेगा उसको बोला जाएगा CHDE कॉचीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन रखना होता है। पहला पुट क्या रखोगे, x इक्वल टू ई रेस टू जेड, पुट करोगे x इक्वल टू ई रेस टू जेड, x इक्वल टू ई रेस टू जेड। दूसरा log x इक्वल टू जेड, ये कैसे आता है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लेकिन अंदर मत जाओ, डायरेक्ट पकड़ो, x इक्वल टू रखना ई रेस टू जेड। अभी ये z है, ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा ये t होगा, नहीं z है, z। कैसे करना, z किया और अंदर ऐसे लाइन खींचा, ठीक है, दैट इज z। अभी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, आगे हम लोग जब z ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो बहुत सारे z दिखते हैं, तो हमें कन्फ्यूजिंग होता है 2 कौन सा है और z कौन सा है। सो क्लैरिटी नहीं आता, हैंड राइटिंग पर चेंजेस आती है हर एक की, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो पुट log x इक्वल टू जेड हो गया दूसरा। तीसरा x रेस टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू आर अगर होगा, x रेस टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू आर अगर होगा, तो d माइनस वन d माइनस टू डॉट 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 d माइनस आर माइनस वन ऑफ y, d माइनस वन d माइनस टू डॉट 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 d माइनस आर माइनस वन ऑफ y। एंड लास्ट पुट कैपिटल D इक्वल टू d बाय डी जेड, पुट कैपिटल D इक्वल टू d बाय डी जेड, पुट कैपिटल D इक्वल टू d बाय डी जेड, ठीक है। चलो ये आया तो अगला ज़्यादा समझ में आएगा। चलो बोलेंगे कॉचीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन a0 x रेस टू n d रेस टू n y अपॉन डी एक्स रेस टू n प्लस a1 x रेस टू n माइनस वन d रेस टू n माइनस वन y अपॉन डी एक्स रेस टू n माइनस वन प्लस a2 x रेस टू n माइनस टू d रेस टू n माइनस टू y अपॉन डी एक्स रेस टू n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस a and y इक्वल टू f of x is called Cauchy's homogeneous differential equation. Put x equal to e raised to z, log x equal to z, x raised to r, d raised to ry upon dx raised to r, d minus 1 d minus 2 dot 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 d minus r minus 1 of y. Put capital D equal to d by dz. ओके, याद करोगे, याद करोगे। अगला आएगा फॉर्म नंबर 2, ठीक है। पहले लिख लेते, याद भी करते साथ में, और फिर और एक बार अच्छे से याद करेंगे। लेजेंड्रेस homogeneous differential equation, Legendre's homogeneous differential equation. A0 ax plus b raised to n d raised to ny upon dx raised to n plus a1 ax plus b raised to n minus 1 y d raised to n minus 1 y upon dx raised to n minus 1 plus a2 ax plus b raised to n minus 2 d raised to n minus 2 of y upon dx raised to n minus 2 plus dot 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 plus a and y is equal to function of x f of x, okay, is called LHDE, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखना है आप लोग भी, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी साथ में ही लिखना है। बाद में लिख लूँगा, कर लूँगी, ऐसा वाला काम नहीं होता है। पुट ax प्लस b इज इक्वल टू e रेज़ टू z। सेकेंड, log ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू होता है z, ठीक है। थर्ड, ax प्लस b रेज़ टू r d रेज़ टू r y अपॉन dx रेज़ टू r इज इक्वल टू
a raised to r d d minus 1 d minus 2 dot 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 d minus r minus 1 of y. And fourth one, d minus 1 d minus 2 dot 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 d minus r minus 1 of y. And fourth, same, put capital D equal to d by dz. Put capital D equal to d by dz. Put capital D equal to d by dz. चलो डन। याद हुआ है? जब आपने इसको देखा होगा तो आपको थोड़ा फ़र्क समझा होगा, पिछला क्या था और यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखो पिछला फिर से ले जा रहा हूँ। देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते होगे तो ये एग्जाम्पल ना x में था। देखो यहाँ पर x दिख रहा है आपको। सो आपने ये वाले x पर क्या रखा, e रेज़ टू z, राइट। अभी यहाँ देखो आप, यहाँ अगर आप देखोगे थोड़ा, देखो ये थोड़ा मोटा वाला लग रहा है, फील हो रहा है सारे, ये तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है। और ax प्लस बी बार बार रिपीट हो रहा है, इधर हुआ इधर हुआ। तो जो रिपीट हो रहा है उसकी जगह पर क्या रखोगे, पुट ax प्लस बी इक्वल टू ई रेज़ टू z। पुट ax प्लस बी इक्वल टू ई रेज़ टू z। दूसरा log ax प्लस बी इक्वल टू क्या रखना है, z। log ax प्लस बी इक्वल टू z। तीसरा देखो ax प्लस बी रेज़ टू r d रेज़ टू r y अपॉन डी एक्स रेज़ टू r। देखो आप वहाँ ना इतना ही करते थे, इतना ही लिखते थे। अभी यहाँ ऐड क्या होगा, ये a जो है इससे लिखना a रेज़ टू r, और जो r होता है उससे करना a रेज़ टू r d माइनस 1 d माइनस 2 डॉट 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 d माइनस r माइनस 1 ऑफ y। एंड लास्ट वाला तो हमें मालूम है, पुट कैपिटल D इक्वल टू क्या होता है, d बाई डी जेड। पुट कैपिटल D इक्वल टू d बाई डी जेड। आया है, समझा है? थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड करो, काम होना है। ठीक है, चलो बोलेंगे a0 ax प्लस बी रेज़ टू n d रेज़ टू n y अपॉन डी एक्स रेज़ टू n प्लस a1 ax प्लस बी रेज़ टू n माइनस 1 d रेज़ टू n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स रेज़ टू n माइनस 1 प्लस a2 ax प्लस बी रेज़ टू n माइनस 2 d रेज़ टू n माइनस 2 y अपॉन डी एक्स रेज़ टू n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a n y इक्वल टू f ऑफ x is called LHDE. Put ax plus b equal to e raised to z. Log ax plus b equal to z. ax plus b raised to r. d raised to ry upon dx raised to r equal to a raised to r, a raised to r, a raised to r, d minus 1, d minus 2, dot dot dot, d minus r minus 1 of y. Put capital D equal to d by dz. ठीक है, लिखेंगे। आपको हर एक फॉर्मूला 5 बार लिखना है। लिखो, पहले लिखना है, आपको याद करना है उसको, फिर आगे का देखना। नोट, by using above substitution, by using above substitution we convert
we convert homogeneous differential equation. We convert homogeneous differential equation into linear differential equation. We convert homogeneous differential equation into linear differential equation by using CF and PR to find GS. याद करना है, लिखना है उसे, ऐसे बैठे याद नहीं करना, लिखना उसको लिखो, टाइम दो जरा। एग्जाम्पल इज इन एक्स के फॉर्म, कन्वर्ट इन जेड के फॉर्म, then find answer in Z and again write final answer in X के form. X to Z and Z to X. X to Z and Z to X. डन, याद हो गया? अगर आपको कॉन्फिडेंस आया है कि आपका याद हुआ है तो आगे का लिखो। जब तक आपका फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं, आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। जो लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उनके लिए भी उतना ही गरज है, ज़रूरत है।
हो गया? ओके हुआ? चलो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ये अगर आया तो आपको सब कुछ आ गया। बोलो पुट क्या था? x, यहाँ पर x दिख रहा है तो x इक्वल टू ई रेस टू जेड, सेकेंड वाला log x इक्वल टू जेड, तीसरा वाला ट्राई करो x ऐसा था x रेस टू r d रेस टू r y अपॉन डी एक्स रेस टू r इक्वल टू d माइनस 1 d माइनस 2 डॉट 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 d माइनस r माइनस 1 ऑफ y एंड लास्ट पुट कैपिटल D इक्वल टू छोटा d बाय डी जेड। ठीक है, तो अगर x में आपको एग्जाम्पल दिखा तो पहचानते आना चाहिए वो कौन होता है? कॉचेस वाला। अगर ax प्लस b वाला बड़ा टर्म दिखा तो वो क्या होगा? लेजेंडरीज। ठीक है, दैट विल बी लेजेंडरीज। चलो बताएंगे। पुट ax प्लस बी इक्वल टू ई रेस टू जेड, सेकेंड वाला log ax प्लस बी इक्वल टू जेड, थर्ड वाला किसको स्टार्ट करना है? a रेस टू r, वेरी गुड, a रेस टू r d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस डॉट 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 क्या रहेगा? d माइनस y। ओके, अगला पुट कैपिटल D इक्वल टू डी बाय डी जेड, पुट कैपिटल D इक्वल टू डी बाय डी जेड। ओके, अभी देखो अभी क्या है प्रोसीजर एक्चुअली बाय यूजिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दोनों टाइप जो यूज़ कर रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे बाय यूजिंग वी कन्वर्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो हमने स्टार्टिंग से जो पढ़ाई किया है वो उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग CF एंड PI टू फाइंड अ GS। ओके, एक्चुअल में होमोजेनियस में प्रोसीजर क्या होता है वो समझ लो। देखो ये जो भी लिखा है वो चीज़ें बता रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको x में आएगा, उसको आप पूरे एग्जाम्पल को कन्वर्ट किस में करोगे? z में। ठीक है, z में आप आंसर लाओगे और आंसर लाने के बाद फिर से आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? x में। सो दैट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग टू टाइप्स, कॉचेस और अ लेजेंडरीज। ठीक है, वही देखो इन दिस मेथड एग्जाम्पल इज इन x के फॉर्म, कन्वर्ट इन z के फॉर्म। ठीक है, मतलब बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, देन फाइंड आंसर इन z, आंसर निकालेंगे हम z के फॉर्म में, एंड अगेन राइट फाइनल आंसर इन x के फॉर्म, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और यहीं पर हम लोग देख ले रहे। देखो अभी फर्स्ट, अगर मान लो आपके सामने इस तरह आया x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, अगर ऐसे आया तो ठीक है। सेकेंड x रेस टू 4 d रेस टू 4y अपॉन डी एक्स रेस टू 4 अगर आया तो। थर्ड x रेस टू 5 d रेस टू 5y अपॉन डी एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू। ओके, अभी देखो x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, आपको याद है आपने ना इसी प्रकार एक फॉर्मूला देखा, x रेस टू r d रेस टू r y अपॉन डी एक्स रेस टू r वाला देखा, ऐसा देखा आपने, ऐसा देखा आपने, है ना। सो आप वहाँ क्या लिखते थे? d माइनस 1 d माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, राइट। सो आपको मैं बता दूँ उतना ही आप दिमाग में रखो। यहाँ पर आपको छोटे d कितने दिख रहे? 3,
डी क्यूब है ना 3, तो आने वाले बड़े भी 3 आएंगे, ठीक है। तो देखो डी माइनस 1 डी माइनस 2, कितने डी हो गए 1 2 3 ऑफ वाई। जितने डी उतने बड़े डी आने चाहिए। हाँ, और एक चीज़ 3 है ना, तो 1 से कम पर रुकना चाहिए उसने, मतलब 2 पर रुका, तो आप थोड़ा जजमेंट रखो। x⁴ d⁴ y अपॉन dx⁴ है, तो क्या करोगे, कितने डी है पहले तो 4, छोटे हैं तो बड़े 4 आएंगे, तो d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 आ गए 3, और एक आएगा किस पर रुकूगा d माइनस 3 ऑफ y। 4 है तो किस पर रुका 3 पर, ठीक है। अगला बताएंगे x⁵ d वाला क्या होगा, कितने डी आएंगे 5 आएंगे, 5 है ना, बोलो d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3 डी माइनस 4 ऑफ y। अरे आया, हो गया, लिखो। और मुझे एक करके बताएंगे आप लोग। फोर्थ देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ वन, x dy by dx is equal to, and fifth you will gonna write x raised to 6 d raised to 6y upon dx raised to 6। प्रैक्टिस 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 अच्छे से होनी चाहिए। See what happens। x dy by dx है, कितना डी है, एक ही है, एक ही डी है ना, तो कैपिटल डी आया और उसके साथ वाला y आएगा, ये y आता भाई, ये y, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ये y को आपको लिखना होता है आखिरी में, ये y को आखिरी में लिखना होता है, ठीक है। ये क्या रहेगा, x रेज़ टू 6 d रेज़ टू 6y अपॉन dx रेज़ टू 6, कितने d है 6, तो क्या होगा d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 d माइनस 4, सही है।
और एक आएगा d माइनस 5 ऑफ y। डन। चलो सो एग्जाम्पल स्टार्ट करें। एक बार रिवाइज कर लो तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक पहला सिंपल वाला लेंगे। आपको सिंपल लगेगा ऐसा वाला। एक्स स्क्वायर फर्स्ट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू x रेज़ टू 5। रिटर्न। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी आने वाला टाइम 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू x रेज़ टू 5 दिया है। वो लोग नहीं बोलते कि आपको होमोजेनियस लगाना है, आपको कॉचीज लगाना है, आपको लेजेंड्रीज लगाना है, या आपको पहचानते आना चाहिए। ठीक है, सो आप एग्जाम्पल देखो और बताओ मुझे कौन सा होगा, कॉचीज हो सकता है या लेजेंड्रीज हो सकता है। कॉचीज हो सकता है, कैसे सर एक्स आ रहा है, राइट। तो यही फ़र्क तुमको दिलाएगा, समझाएगा एग्जाम्पल, अरे हाँ ऐसा भी आता है। तो जब ऐसा है तो देखो बड़ा एग्जाम्पल है, ध्यान दो। स्टेप 1, ये कॉचीज है तो मैं लिख रहा हूँ CHD। ठीक है, कॉचीज के लिए पहला सब्स्टिट्यूशन क्या था, पुट x इक्वल टू ई रेज़ टू जेड। सेकेंड वाला क्या था, लॉग x इक्वल टू जेड। थर्ड वाला क्या था, x रेज़ टू r डी रेज़ टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेज़ टू आर इक्वल टू डी माइनस 1 डी माइनस 1 डी माइनस 2 डॉट 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 डी माइनस आर माइनस 1 ऑफ y। एंड फोर्थ वन इज पुट कैपिटल D इक्वल टू डी बाय डी जेड। ऐसे था, राइट। ये लिखना ही होता है। तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं, लिखना ही होगा। स्टेप नंबर 2, अभी क्या करते हैं, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। ओके, ये गिवन है वहाँ पर। तो आप पहला वाला देखो, आपको अभी मैंने पहले ही आइडिया दे दिया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। आप ये 2 इधर 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 डाल रहे हैं, हाँ, लेकिन मैंने पहले ही आपको आइडिया दे दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना। कितने डी है छोटे, 2, तो कितने आएंगे बड़े, 2। तो क्या लिखो, d इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई। सही है। अगला -4 लिखा। अब इसको देखो, x डी वाई बाई डी एक्स, कितना d है, एक ही है, तो क्या होगा dy प्लस 6y इक्वल टू x रेज़ टू 5 है। लेकिन ये कन्वर्शन मतलब क्या कर रहे हैं आप, x को z में, log x को z में, ये सारे टर्म z में। तो x का वैल्यू क्या है, e रेज़ टू z। तो मैं डालता हूँ, देखो e रेज़ टू z रेज़ टू क्या होगा वो 5। अरे हाँ, अभी ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो, ये y और ये y आपको कॉमन नज़र आ रहा है, बाहर निकलेगा। d से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, d इंटू डी कितना होगा, डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6, और बाहर को निकलेगा y इज इक्वल टू, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, अरे याद है, देखो ना, x रेज़ टू m रेज़ टू n, हम लोग क्या लिखा करते थे, x रेज़ टू mn, बराबर है। तो इसको क्या लिखोगे, e रेज़ टू 5z आया। अभी अंदर देखो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d कितना रहेगा, माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज़ टू कितना होगा 5z। सही है। कौन से फॉर्म में हो गया,
फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड के फॉर्म में हो गया। अरे आया, अभी तक देखो आप लोग किस में करते थे, एक्स में करते थे। क्यों एक्स में? क्योंकि आरएचएस आपका एक्स में मिलता था, अभी जेड में मिल रहा ना, तो फिर क्या हो गया, एफ ऑफ जेड। ऐसा बहुत कुछ चीज़ें नहीं बदला, सेम टू सेम है, सिर्फ नाम बदल गए। आप कंसिडर कर सकते हो कि नाम बदले, बाकी कुछ नहीं। देखो सुना, जब फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड था, आपको याद है हम लोग करते थे ना सर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा करते थे, राइट। एफ ऑफ डी कौन है अभी, ये वाला, बोलो। सो दिस इज रिटन एज डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। अरे हाँ बराबर है। अभी बोलो 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे, कैल्शियम में भी डाल सकते हैं लेकिन बता भी सकते हैं, 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे जिससे प्रोडक्ट 6 मिलना चाहिए, एडिशन करो तो कितना मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए, बराबर है। बोलो सो 2 3 जा 6 लिख सकता, बराबर है, -2 -3, बराबर है। तो क्या लिखो, d-2, ये कंप्लीट रिवीजन हो रहा है अपना पिछला, d-3 इक्वल टू 0, d-2 इक्वल टू 0 तो d का वैल्यू कितना होगा 2, d-3 इक्वल टू 0 तो d का वैल्यू कितना होगा 3। अलग अलग आ गया। क्या आपको याद है CF का कौन सा फॉर्मूला लगता था, कौन सा रूल लगता था, 1 2 3 4 1, वेरी गुड। तो CF इज, देखो YC इज इक्वल टू C1 e रेस टू m1x ऐसा लिखा करते थे आप लोग। m1 को नहीं, अभी 2x नहीं है ना, z प्लस C2 e रेस टू 3z। लेकिन सर आपने तो बोला था क्वेश्चन रहता है x में, आप सॉल्व करते हो, कन्वर्ट करते हो z में, सॉल्व करते हो z वाला, आंसर लाते हो फिर से x में। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, C1 e रेस टू z रेस टू 2 उल्टा, प्लस इसको लिख सकते हो आप C2 e रेस टू z रेस टू 3 लिख सकते हो, राइट। लेकिन सर हमने तो माना था e रेस टू z मतलब क्या माना था, x माना था, तो ये x का क्या होगा स्क्वायर, प्लस C2 x का क्या होगा क्यूब। अरे आया, दिस इज द YC, क्लियर। अभी आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू f ऑफ z। सो दिस इज 1 अपॉन f ऑफ d क्या है, f ऑफ d क्या है, f ऑफ d है d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू, बोलो e रेस टू 5z दिख रहा है। अरे हाँ, f ऑफ z मतलब क्या, e रेस टू 5z, बराबर है। ये देख के कुछ लोगों को याद आता होगा, कुछ लोग एकदम होशियार रहते, स्टार्टिंग से देख रहे, स्टार्टिंग से पढ़ रहे। बोलो आपको याद है 1 अपॉन, शॉर्टकट मेथड, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स वाला, डी की जगह पर a इंटू ई रेस टू एक्स ऐसा किया करते थे। अरे हाँ ना, अभी बताएंगे मुझे बताएंगे, अभी मुझे थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा उससे। देखो सो पुट क्या करोगे, पुट कैपिटल D इक्वल टू A इक्वल टू कितना आ रहा है 5 है, जहाँ जहाँ D वहाँ 5। सो 1 अपॉन, बोलो 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू ई रेस टू 5z होगा। अरे हाँ बोलो, सो दिस इज 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 प्लस 6 ई रेस टू 5z आ रहा है भाई, प्लस 25 माइनस 25 कैंसल, बराबर। सो बोलो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 लिखा। क्या आप e रेस टू 5z को ऐसा लिख सकते हो, e रेस टू z रेस टू 5 लिख सकते हैं। अभी क्या आपको आइडिया है, बोलो ये क्या होगा 1 अपॉन 6। सर e रेस टू z मतलब क्या था, x था, सो x रेस टू 5, दैट इज नथिंग बट PI। फाइनली स्टेप नंबर 4, GS is equal to CF plus PI. So we are putting all the values finally. CF का वैल्यू C1 x square plus C2 x cube plus x raised to 5 upon 6। और जब आप सॉल्व करोगे तो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अनुसार 5 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का आता है। यू विल गेट द आंसर एंड यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, लिखो।
आगे बढ़े, चलो एक बार बता रहा हूँ, फास्ट देख लो। पहले स्टेप में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रखना, ठीक है। उससे पहले पहचानना कि ये CHD या LHD। पुट रिस्पेक्टिव वैल्यू, ये सारी वैल्यू वहाँ रिस्पेक्टिव वैल्यू रख देंगे, मतलब हम लोग Z में कन्वर्ट करते, वो आता फंक्शन ऑफ D ऑफ Y इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z में। अभी हमें स्टार्टिंग का मालूम है, अगर आपको पता नहीं है तो स्टार्टिंग के लेक्चर देखो, बार बार देखो, कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आपको स्लो लगता है तो उसको स्पीड बढ़ा दो वीडियो का, लेकिन उसको देखो, एक बार देखने से जजमेंट आता है, और साथ में अगर लिख लिया तो काम होना ही होना है। D² माइनस 5D प्लस 6 से उनके रूट निकालें, कैल्सियम में निकालो तो भी चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सो वी गेट D एज अ 2 and 3, YC C1 e raised to 2Z प्लस C2 e raised to 3Z। सो YC इक्वल टू C1 e raised to Z का स्क्वायर प्लस C2 e raised to Z का क्यूब लिखा। तो C1 x का, अभी e raised to Z हमने क्या माना था, x माना था, तो x का स्क्वायर प्लस C2 x का क्यूब, सो दैट इज नथिंग बट अ YC। PI इक्वल टू 1 अपॉन f of d इंटू f of z। सो 1 अपॉन f of d का वैल्यू क्या है, D² माइनस 5D प्लस 6, और f of z मतलब e raised to 5z आ रहा है। अब ये जब आता है तो हमको याद आता है शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 1 अपॉन f of d इंटू e raised to x होता है, तो d की जगह पर क्या रखते, a रखते, तो d की जगह पर a कौन है, 5, सो वे आर पुटिंग 5, जहाँ जहाँ d वहाँ वहाँ 5 का स्क्वायर, d की जगह पर 5, ठीक है। तो वो हो जाएगा 25 कैंसिल कैंसिल 1/6। अभी डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, e raised to 5z है तो e raised to z raised to 5 लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही, भूलना नहीं। e raised to z का वैल्यू कितना है, x है, सो x raised to 5 हो गया, दैट इज नथिंग बट अ PI। स्टेप नंबर 4, GS इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू C1 x² प्लस C2 x³ प्लस x raised to 5/6, दैट इज द आंसर। आया है, ओके। अगला एग्जाम्पल, second example, second x cube d cube y upon dx cube plus 2 x square d square y upon dx square plus 2y equal to 10 into x plus 1 upon x। कोशिश करोगे आप लोग, स्टार्ट करो, स्टार्ट, कोशिश करो। कौन सा है, CHD LHD, CHD, वेरी गुड, ट्राई। कोशिश करो, लास्ट एग्जाम्पल को देखो तो भी कर सकते हो। बैठे हो तो अच्छे से करो, अच्छे से काम करो ही करो, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। प्रैक्टिस करने का अलग अप्रोच बनते जाएगा। जिनको बहुत अच्छी सी ये फ्री सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगले यूनिट्स अगर आपको देखना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आप परचेस कर सकते हो और वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हो। कोशिश करो, आधा लिखते आया तो भी वो अच्छी बात है, आपने कुछ ना कुछ किया। आपसे बैठे नहीं रह रहे हो ऐसा आपको समझेगा, और जब इंसान ऐसा काम करता है तो अच्छा फील होता है। हम प्रोसेस में हैं ऐसा हमें लगता है, और यही हमारी खूबी होती है मेहनत करने की। हमने अच्छे से किया तो ही हमारे घर वाले खुश रहते हैं। अगर आप सोचोगे हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, उससे नहीं होगा। ट्राई ट्राई ट्राई।
आ रहा है? ओके, यहाँ पर आपको कैल्सी की ज़रूरत होगी, ठीक है। चलो देखो स्टेप पर, दिस इज CHD, पहला वाला पुट करोगे x इक्वल टू ई रेस टू जेड, सेकेंड log x इक्वल टू जेड, थर्ड x रेस टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू आर डी माइनस वन डी माइनस टू डॉट 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 डी माइनस आर माइनस वन ऑफ वाई, एंड फोर्थ वन यहाँ पर लिखता हूँ, फोर्थ वन पुट कैपिटल D इक्वल टू डी बाय डी जेड, ठीक है। ऐसे था। अभी स्टेप नंबर 2, आप लोगों को रूट ही नहीं करते आते होंगे, रूट आने चाहिए था। पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, ओके, इन अबाव इक्वेशन। सो नाउ ये देखो अभी 3 आ गया, 3D आ गए, बराबर है। तो क्या लिखोगे, D इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू ऑफ वाई, बराबर है, प्लस 2 लिखा, ये 2 लिखा, अंदर वाले को देखो गलती नहीं कर देना, क्या रहेगा, कितने D है 2, सो D इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिखा, राइट। अभी x का वैल्यू बताएंगे, x का वैल्यू e रेस टू जेड प्लस x का वैल्यू e रेस टू जेड, ओके। नाउ ऑब्जर्व करो, आपको y कॉमन आ रहा है, y तो कॉमन निकालना ही है, लेकिन और होशियारी बनना है आपको। d से अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, d इंटू डी डी स्क्वेयर, d इंटू माइनस वन माइनस डी, ओके। दिस इज d माइनस टू प्लस y निकाल रहा हूँ, 2d इंटू डी 2d स्क्वेयर माइनस 2d इंटू वन माइनस 2d, राइट, प्लस 2 एंड दिस इज y स्क्वेयर y 2 एंड दिस इज स्क्वेयर y इज इक्वल टू, अभी ये 10 लिखा, देखो ये e रेस टू जेड लिखा, नीचे e रेस टू जेड है, ऊपर गया तो क्या होगा, e रेस टू माइनस जेड, ओके। काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान दो, डी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वेयर इंटू डी, दिस विल बी डी क्यूब, डी स्क्वेयर इंटू 2 कितना होगा, माइनस 2d स्क्वेयर, माइनस डी से मल्टीप्लाई करें, माइनस डी इंटू डी माइनस डी स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू डी आया, प्लस बोलो 2d स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 2, और ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये लिखा 10, ये देखो e रेस टू जेड प्लस e रेस टू माइनस जेड आया है। नाउ ऑब्जर्व करो, क्या आपको माइनस 2d स्क्वेयर प्लस 2d स्क्वेयर दिख रहा है, कैंसिल हो सकता है, प्लस 2d माइनस 2d जा सकता है, राइट। तो बचता कौन है, डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 10 इंटू ई रेस टू जेड प्लस ई रेस टू माइनस जेड, ऐसा बचा था, सही है, ऐसा आना चाहिए था। कौन से फॉर्म में आ रहा है, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड के फॉर्म में आ गया, राइट। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व, हाउ, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 होता है। सो एफ ऑफ डी कौन है, अभी कैल्सी में डालो, डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, राइट। जब कैल्सी में डाला होगा तो डी का वैल्यू क्या मिला, कैल्सी में डालो, प्रैक्टिस कब करोगे, ऐसे डायरेक्ट करोगे तो कैसे होगा, बोलो, कितना आता है, -1 कॉमा 0 प्लस माइनस बनाए, हाँ, -1 कॉमा 1 प्लस माइनस आई, ऐसे आता है। सो दिस आर द रूट्स। तो जब ऐसा है तो सी एफ इज, बोलो क्या लिखोगे, वाई सी इज इक्वल टू C1 ई रेस टू माइनस 1z प्लस, अभी अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा आ गया तो क्या लिखोगे, ई रेस टू अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन है 1z इंटू C1 के बाद कौन आएगा C2 कॉस, बीटा कौन है 1, सो 1z प्लस C3 साइन 1z। जिनको ये मालूम नहीं कैसे करते, पहले लेक्चर को फिर से जाओ, दूसरे लेक्चर को जाओ, समझेगा, ज़्यादा एग्जाम्पल लिए। अभी वाई सी इज इक्वल टू C1
ई रेस टू माइनस वन जेड है, इसको ऐसे लिख सकता ई रेस टू जेड रेस टू माइनस वन, ये ई रेस टू जेड लिख सकते हैं, बोलो ये C2 आएगा, ये cos z आएगा, ये C3 आएगा, ये sin z आएगा। अभी बोलो C1 ई रेस टू जेड एक्स रेस टू माइनस वन प्लस बोलो ई रेस टू जेड एक्स, वेरी गुड, C2 cos ऑफ बोलो z कितना आएगा log x, तो देखो मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूँ, C2 cos ऑफ z मतलब log x प्लस C3 sin ऑफ z मतलब log x एंड दिस इज नथिंग बट yc, ये आया yc, आया ये आया yc। अभी किसका टाइम आएगा, yp का टाइम आएगा, yp का टाइम आएगा, बोलो स्टेप नंबर 2 pi इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू f ऑफ z, सो f ऑफ d क्या था डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस वन, ऐसा ही था, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस टू था, प्लस टू इंटू एफ ऑफ जेड कितना था 10 ई रेस टू जेड प्लस ई रेस टू माइनस जेड, ऐसे ही था, सही है। देखो फिर अभी नाउ अभी ये 10 है, ये 10 आगे आएगा, आ गया, ये जो टर्म है ये पूरी टर्म इसे मल्टीप्लाई करेगी और अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगी, तो क्या होगा देखो 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ई रेस टू जेड आएगा, प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ई रेस टू माइनस जेड आएगा, राइट। आपको याद है पहले एग्जाम्पल में देखा कौन सा आ रहा है, फिर से 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स वाला आ रहा है, डी की जगह पर क्या रखोगे ए इंटू ई रेस टू एक्स, तो ये वाले के लिए पुट डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए इक्वल टू कितना है 1, ये वाले के लिए बोलो पुट d इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, राइट, डालेंगे ध्यान दो, सो 1 अपॉन डी की जगह पर 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू जेड प्लस 1 अपॉन डी की जगह पर माइनस 1 का क्यूब, राइट, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस जेड। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अभी ऑब्जर्व करो 10 इंटू देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होना है, राइट, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 2 इंटू ई रेस टू जेड, राइट। अभी यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन करो, माइनस 1 का क्यूब कितना आएगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस 1 ना, तो ये माइनस एज इट इज माइनस 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस जेड होगा, अरे आ रहा है माइनस 1 कितना हो रहा है माइनस टू प्लस 2 0, राइट। तो देखो ये 10 लिखा, ये बाद में करूँगा मैं, ठीक है, 1/2 ई रेस टू जेड लिखा प्लस ऑब्जर्व करो 1 अपॉन 0 इंटू ई रेस टू माइनस जेड आ रहा है, और जब ऐसा होता है नीचे से लिखो 1 अपॉन 0 ई रेस टू माइनस जेड आ रहा है, और जब 0 आता है वो कौन होता है केस ऑफ फेलियर, और जब केस ऑफ फेलियर होती थी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स वहाँ पर, लेकिन चल किस में रहा जेड में, तो देखो 10 इंटू 1/2 ई रेस टू जेड प्लस मल्टीप्लाई बाय जेड इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव किसका, नंबरों का नहीं लेते, डी क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3d स्क्वायर, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d और 2 का कांस्टेंट 0 ई रेस टू माइनस जेड। फिर से इसके लिए क्या करोगे पुट d इज इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस 1। नाउ देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना होगा 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 ई रेस टू जेड आएगा, प्लस ये 10 लिखा ये z लिखा, ध्यान दो, अपॉन माइनस 1 डाल रहा हूँ 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी की जगह पर माइनस 1 ई रेस टू माइनस जेड आएगा। नाउ देखो जरा 5 ई रेस टू जेड प्लस 10 जेड इंटू 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर 1, राइट, सो 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इंटू ई रेस टू कितना होगा माइनस जेड, बोलो 5 ई रेस टू जेड प्लस 10 जेड इंटू 1 अपॉन 5 ई रेस टू माइनस जेड आ रहा, बोलो 5 1 जा 5 2 जा, बराबर है। अभी बताएंगे ये लिखा 5 ई रेस टू जेड लिखा मैंने, 2 लिखा जेड लिखा, ये ई रेस टू कितना है माइनस जेड, लेकिन हमें आंसर लाइक किस में लाना है एक्स में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या, देखो ई रेस टू जेड रेस टू माइनस 1 लिख सकता, राइट। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं वाई पी इज इक्वल टू 5,
ई रेस टू जेड कितना था x प्लस 2z कितना था log x, ये कितना था x रेस टू -1 एंड दैट इज द y। एंड फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बोलो GS इज इक्वल टू क्या आता है CF प्लस PR। सो y इज इक्वल टू किसी को याद है C1x C1x टू -1 प्लस ई रेस टू नहीं x था ना x चेक कर लेना x इंटू C12 x इंटू C2 या नीचे लिखता हूँ प्लस x इंटू C2 कॉस ऑफ log x प्लस C3 साइन ऑफ log x प्लस PI का आंसर 5x प्लस 2 log x इंटू x रेज़ टू -1 दैट इज द आंसर। आया तो इतना बड़ा होता है, लिखो।
ना है। सब कुछ आना चाहिए, फॉर्मूला भी आपने लिखना चाहिए, वो ज़रूरी है, तो सिंपल हो सकता है। हो गया? ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हुआ हमारा 2 एग्जाम्पल हुए। आप लोग इसका आज प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेजेंडरीज पर एग्जाम्पल्स, ठीक है, और बाद में और मिक्स वाले एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन एक रूटीन से जा रहे हैं। पहले कॉचेस देखा, अभी लेजेंडरीज देखेंगे, और फिर उनके दोनों के मिक्सचर करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो।